क्या आपको पता है एक पैकेट चाय पत्ती को बागान से लेके आपके घर तक पहुंचाने में 8 महीने तक का समय लगता था, लेकिन टाटा टी ने इस सफर को महज 16 दिन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपको एकदम ताजा चाय पत्ती मिलने लगी। तो ऐसा इन्होंने क्या किया कि इतना बड़ा गैप इतने छोटे टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो गया। और इसके साथ ही हम लोग टाटा टी के 4 गोल्डन इनोवेशन के बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो इंडिया में ही नहीं दुनिया में आज टॉप पे है टाटा टी के नाम पे। तो आज की सीखो ओरिजिनल सीरीज में हम लोग टाटा टी की डेप्थ केस स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाटा टी का ब्रांडिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये बात है 1963 की, जब टाटा कंपनी फिनले के साथ में अपना प्रोडक्शन करती थी। तो उसमें क्या था कि जो भी बागान में चाय पत्ती बनती थी टाटा के, वो लोग फिनले को देते थे और फिनले अपने नाम से उसको आगे बेचती थी। यहाँ पे टाटा टी का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बस पैसिव इन्वेस्टमेंट था। ऐसे करते करते 1984 आया, तो उस टाइम में फिनले ने कहा कि हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, अब आप अपना हिसाब किताब देखिए। उस टाइम क्या था कि टाटा केमिकल जो कंपनी थी टाटा की, वहाँ पे दरबारी सेठ थे जो टाटा केमिकल के एमडी थे। तो उन्होंने टाटा टी के एमडी से एक ही बात कही कि चाय पत्ती उगाने से तुम पैसे नहीं कमा सकते, तुम उसको अपने पैकेट में बेच के जब तक ब्रांडिंग नहीं कर देते तब तक तुम पैसे नहीं कमा सकते। तब टाटा टी के एमडी के दिमाग में एक ही चीज है, ये सब सुन के अब हमें प्रोड्यूसर नहीं हमें ब्रांड बनना पड़ेगा। तो अब टाटा टी ने सोचा कि हमें ब्रांड बनना है, तो सबसे पहले हमें इंडियन मार्केट को समझना पड़ेगा चाय पत्ती की इंडस्ट्री में। उन्होंने एक चीज यहाँ पे नोटिस की कि मार्केट में 2 चीजें, जो 30% चाय पत्ती है वो फॉरेन ब्रांड है, और जो 70% है वो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कोई राम अपने नाम से चाय पत्ती बेच रहा है, कोई श्याम अपने नाम से चाय पत्ती बेच रहा है। तो टाटा टी को यहाँ पे एक चीज समझ आ गई कि हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं जाना है, हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना है, जहाँ पे फॉरेन वाली जो कंपनी है उनको हटा के कहीं ना कहीं हमें हमारी इंडियन कंपनी को वहाँ पे स्टेब्लिश करना पड़ेगा। देखिए उस टाइम जो चाय पत्ती का प्रोसेस चलता था ना, वो ये था कि बागान में सबसे पहले चाय पत्ती उगती थी, फिर उसे वहाँ से प्लग किया जाता था, फिर उसका ऑक्शन होता था, फिर वहाँ पे एजेंट वगैरह आते थे, वो ऑक्शन से वो चाय पत्ती को खरीदते थे। उसके बाद में उसकी ब्लेंडिंग होती, पैकेजिंग होती, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और आम आदमी के घर तक वो चाय पत्ती पहुंचती थी। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, बागान से लेके एक घर तक पहुंचने में, उसमें लगते थे यहाँ पे 8 महीने। यहाँ पे बात आती है गोल्डन इनोवेशन 1 की। तो टाटा टी ने क्या सोचा कि हमारे पास तो बागान है, बागान से चाय पत्ती को प्लग किया, पैक किया और सीधा घर तक पहुंचा दिया। तो बीच में जितने भी प्रोसेस थे कि एजेंट को देना है, ऑक्शन करना है, वो लोग ब्लेंड करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, वो सारी चीज तो हम खुद कर सकते हैं, हमारे पास तो सब कुछ अवेलेबल है, बागान भी है और हम उसका पैक भी कर सकते हैं और घर भी पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने इस गैप को, जो ये गैप था ना 8 महीने वाला, उस गैप को डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया 16 दिन। और उन्होंने उसका सबसे पहले नाम भी यही रखा था टाटा टी के नीचे कि ताजा है, क्योंकि हम जो लोग आपको 8 महीने बाद आज तोड़िए, उसको 8 महीने बाद आप पी रहे हो, तो उसका टेस्ट वो नहीं आएगा जो 16 दिन में आएगा। इतना तो आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने उसका नाम रख दिया ताजा है। तो ये इनका सबसे पहला गोल्डन इनोवेशन था। दूसरा गोल्डन इनोवेशन इनका ये था, ये देखिए, जो चाय पत्ती होती है ना, उसमें जो मोटा दाना होता है ना, वो चाय को कड़क बनाता है, और जो चाय पत्ती का पतला दाना होता है ना, वो चाय में सुगंध ला के देता है। तो पहले क्या था, जो भी एजेंट ऑक्शन से चाय पत्ती लेते थे ना, वो मोटा पतला दाना कुछ नहीं देखते थे, आपस में दोनों को ब्लेंड किया, मिक्स किया, पाउडर बनाया और बेच दिया। तो उसमें क्या था कि दोनों यहाँ पे मिक्स होके जाती थी। लेकिन टाटा टी ने क्या सोचा कि मार्केट में ये चीज तो पहले से चल रही है, हमें अलग करना है। तो उन्होंने क्या किया, जो मोटा दाना था और जो पतला दाना था उनको ब्लेंड नहीं किया। इससे क्या हुआ कि जब भी लोगों ने टाटा टी की चाय पत्ती से चाय बनाई ना, तो उनको क्या हुआ, चाय कड़क भी मिली और चाय में एक सुगंध भी मिली। तो दोनों चीज का जो मिक्सचर था ना, ये कोई भी अदर चाय पत्ती में नहीं था। तीसरा यहाँ पे इनोवेशन उन्होंने किया पैकिंग में। उस टाइम देखिए नॉर्मल क्या था, कागज हो गया, कार्टून हो गया, इसमें वहाँ पे चाय पत्ती को बेचा जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, फ्लेक्सिबल पॉली बैग बनाए, और जो पॉली बैग बनाए उनका कलर क्या रखा, ग्रीन। ग्रीन यहाँ पे 2 चीज को इंडिकेट करता है, पहला ताजा को, दूसरा गार्डन को, जो दोनों चीज ही इनके प्रोडक्ट से कोरिलेट हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक बहुत बड़ा चेंज था। अब बात करते हैं चौथे गोल्डन पॉइंट की। वो यहाँ पे था प्राइस को लेके इनोवेशन किया इन्होंने क्या किया कि जो नॉर्मल जो ब्रांड थे, जो फॉरेन वाले ब्रांड थे, वो बहुत ज्यादा महंगी चाय पत्ती बेच रहे थे, और जो मार्केट वाले थे बहुत ज्यादा सस्ती बेच रहे थे। तो इन्होंने एक मिड रेंज में रेट निकाली। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जो बड़ी कंपनियां थी फॉरेन वाली, वो अगर 180 में बेच रही है, और जो नॉर्मल वाली है वो 100 में बेच रही है, तो ये 120 की यहाँ पे रेंज लेके आए। और इनकी जो 120 की रेंज थी, उसमें यहाँ पे कड़कपन भी था, स्वाद भी था, पॉली बैग भी था और क्वालिटी भी थी। इनका प्राइस कम रखने का सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, बाकी लोग महंगी इसलिए बेच रहे थे क्योंकि उनको एजेंट को पैसा देना पड़ता था, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, पूरा ब्लेंडिंग में, पैकेजिंग में बहुत पैसा लग रहा था। इनका यहाँ पे क्या था, ऑक्शन का भी पैसा बच रहा था, रिटेलर का भी, होलसेलर का भी, साथ में ब्लेंडिंग का भी पैसा बच रहा था, क्योंकि ये चाय पत्ती को ब्लेंड करके पाउडर बना के नहीं बेच रहे थे। तो यहाँ पे मार्केट में ये जो 4 इनोवेशन आए, वो कोई भी फॉरेन ब्रांड वाली चाय पत्ती भी नहीं कर रही थी और लोकल वाली भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रही थी। तो मार्केट में जो ये बवाल आया था ना, ये इनके 4 इनोवेशन के कारण ही आया था। अब देखिए टाटा टी ब्रांड तो बन चुका था, और टाटा टी का एक रूल था कि हम मार्केटिंग यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट में दम होगा ना, तो हमारा प्रोडक्ट खुद बोलेगा, और वो बात सच निकली। उनके प्रोडक्ट में दम था, उनका प्रोडक्ट चलने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें ऑल ओवर इंडिया को कैप्चर करना है, तो हमें मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में उस टाइम बहुत वायरल एक गाना था, चुम्मा चुम्मा दे दे। उन्होंने उसका स्कूप बनाया और वहाँ पे भी
टाटा टी की ब्रांडिंग की। इसी के थ्रू टाटा टी ने मार्केटिंग कर करके लोगों के घर घर तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाई। धीरे धीरे उन्होंने ये सब मार्केटिंग इसीलिए अपनाई क्योंकि उन्हें एक मास ऑडियंस को कवर करना था। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती ये आ गई कि हम हर किसी इंसान को सेम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबका टेस्ट अलग होता है, सबका रीजन अलग होता है। अब यहाँ पे देखिए टाटा टी ने कौन सी मार्केटिंग यूज की। अब यहाँ पे उन्होंने दो सेक्टर बनाए। पहला सेक्टर बनाया स्टेट वाइज, दूसरा सेक्टर बनाया इनकम वाइज। अब इन्होंने क्या किया कि जिनकी थोड़ी सी लो इनकम थी या थोड़े से जो बीपीएल कैटेगरी में आते थे, उनके लिए इन्होंने एक प्रोडक्ट निकाल दिया, उसका नाम रखा टाटा अग्नि। इसके साथ में इन्होंने एक और चीज की, जो हाई इनकम वाले हैं, जो हाई स्टेटस वाले हैं, उसके लिए इन्होंने प्रोडक्ट निकाल दिया टाटा गोल्ड। अब बात आ गई स्टेट पे, तो महाराष्ट्र और उड़ीसा के लोग बोलते हैं कि हमें तो पतला दाना पसंद है, तो उनके लिए निकाल दिया टाटा टी प्रीमियम डस्ट। ये लो भाई, तुम डस्ट वाला खाओ, तुमको मोटा दाना पसंद है मोटा दाना खाओ, तुम्हारी लो इनकम है तो लो इनकम ले लो, हाई इनकम है तो हाई इनकम ले लो। और जो मास ऑडियंस को कवर किया, उन मास ऑडियंस की कैटेगरी भी डिवाइड करके अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से डेवलप किया। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ब्रांड बना दिए, अलग अलग इनकम सोर्स के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए। तो जब टाटा टी ने ये सारी चीजें की ना, तो इनकी सेल्स में जो इंक्रीज हुआ ना, अगर उनकी सेल यहाँ पे चल रही थी ना, तो वो सेल एकदम बम्पर उछाल ले गई थी ऊपर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज को कवर कर लिया था। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था कि उन्होंने वहां पे उसको छोड़ दिया हो। तो ये वाली मार्केटिंग और सेल्स वाली स्ट्रेटेजी जब उन्होंने यूज की ना, तो उनको बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिले। जो भी अदर ब्रांड था इंडिया में, वो धीरे धीरे उनसे नीचे आने लगा और टाटा टी धीरे धीरे इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बनने लगा। तो आज के टाइम पे आप कोई भी चाय पत्ती उठा के देख लो, कहीं ना कहीं आपको टाटा का नाम ही दिखेगा। तो आज अगर हमने टाटा टी के बारे में इतनी डीप केस स्टडी की है, तो हमें एक फैक्टर को भी जरूर कंसीडर करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं टर्नओवर। जो एनुअल टर्नओवर होता है ना, उसको देखिए, बाकी कंपनीज में तो हम इंडिया लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन टाटा टी क्या है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांड है। ये क्या है, फॉरेन में भी चलता है। तो इसका जो टर्नओवर है ना, उसको हम दोनों फैक्टर पे कंसीडर करेंगे, इंडिया वाले में भी और फॉरेन वाले में भी। तो दोनों को मिला के जो इसका टर्नओवर है ना, वो आप विश्वास नहीं करोगे कितना है। मैं बताऊं आपको, वो है 12,400 करोड़। ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। ये दोनों को मिला के, इंडिया का और फॉरेन का, जहाँ पे इनकी टाटा टी की जो सेल हो रही है, वो दोनों का मिला के ये टर्नओवर है। तो ये टर्नओवर सुन के आपके दिमाग में एक जरूर चीज क्लिक हुई होगी, मेरे दिमाग में जरूर क्लिक हुई है कि अगर यार इतना प्रॉफिट दे रही है, तो जिन लोगों के पास टाटा टी का शेयर है, वो लोग इससे कितना ज्यादा कमा रहे होंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया ना, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दिमाग में आना भी चाहिए। लेकिन इससे मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करोगे ना टाटा टी, तो वहाँ पे टाटा टी का कोई भी शेयर नहीं है। जैसे टाटा मोटर वगैरह के अलग अलग शेयर आपको मिल जाते हैं ना, वैसे टाटा टी का कोई अलग से शेयर नहीं है। उसका क्या नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका नाम रहेगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो अगर आप चाहते हो कि टाटा के आप इन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो चाय पत्ती हो गई, चाहे वो कॉफी हो गई, तो ये वाले शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस शेयर ने लास्ट 5 साल में 150% का रिटर्न भी दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनके शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब हम आ चुके इस सीरीज के कंक्लूजन पे। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। अगर आप भी अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाना चाहते हो या अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हो, सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है ना, वो आपका प्रोडक्ट एकदम यूनिक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको जो टाटा टी की स्टडी में जो 4 गोल्डन इनोवेशन बताया ना, उससे आपको एक टेक्निक समझ जानी है कि आपको अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना पड़ेगा, बाकी जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो आप प्रोडक्ट बनाओगे ना, वो जो आपकी ऑडियंस है ना, उनके हिसाब से होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे ये है कि जो पैकेजिंग होगी ना, वो भी कस्टमर के हिसाब से होनी। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है। जो मैंने टाटा टी की आपको केस स्टडी बताई है, उसमें ये कंक्लूजन निकलता है। अगर आपको भी अपने प्रोडक्ट को या अपने आप को अगर ब्रांड बनाना है, तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना। आई होप आपको ये वाली सीरीज पसंद आई होगी। मिलते एक नई सीरीज में और एक नए टॉपिक के साथ।